पहला प्रश्न, कर्म की थ्योरी सही है, यह आप कैसे कह सकते हैं? और दूसरा प्रश्न, कर्म की छाया मतलब। यह दोनों ही प्रश्न मेरे एक मित्र का है जो इस वीडियो में उन्होंने कमेंट करके मेरे पास भेजा है। अच्छा लगा मुझे यह प्रश्न यह जानकर कि आप ध्यान से देखते हैं मेरे वीडियो, और मैं इस वीडियो में आपके दोनों ही प्रश्नों का अपने तरफ से मेरे पास जितना ज्ञान है उसके हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं नया यूट्यूबर हूं। लोग कम वीडियो देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा वीडियो नहीं चलता है। मैं नया यूट्यूबर हूं, लगभग 3 महीने पूरे हुए हैं, और इम्प्रेशन यूट्यूब के तरफ से कम भेजी जाती है नए यूट्यूबरों के खास करके, इसलिए मेरे वीडियो कम लोग देखते हैं। आगे मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। मैं यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था कल, और इस वीडियो का टाइटल था कर्म की छाया में बैठ जाइए। इसी से संबंधित आपका प्रश्न है, कर्म की छाया मतलब। और एक दुनिया वह है जो लोगों ने बनाया है, और एक दुनिया वह है जो भगवान ने बनाया है। इस वीडियो में मैंने लिखा था, किंतु आपके दोनों ही प्रश्न, कर्म का थ्योरी सही है यह आप कैसे कह सकते हैं, और कर्म की छाया मतलब, इसके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं अपने ज्ञान के हिसाब से अब आपको देता हूं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताते हुए कहा है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल तेरे वश में नहीं है। आप हिंदू वैदिक ग्रंथों में जहां भी देखेंगे कर्म और कर्म के फल का वर्णन आता है, अर्थात फल केवल वृक्ष में लगते हैं। फल जब भी लगते हैं वृक्ष में लगते हैं, इसलिए मैं कर्म को वृक्ष समझता हूं। जब भी मैं बात करता हूं, आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो मैं कई वीडियो से कर्म पर ही अपना वीडियो बना रहा हूं, और हर वीडियो में मैं कर्म को वृक्ष ही बताया हूं। कर्म एक विशाल वृक्ष की भांति है, कर्म की जड़ें पताल से भी नीचे हैं, कर्म में फल लगते हैं, छाया देती है कर्म, इस तरह से मैं बात करता हूं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कर्म आपके सामने है कि कर्म एक विशाल वृक्ष की भांति है। थ्योरी यही है कि कर्म विशाल वृक्ष की भांति है, जो हमेशा जो आप बोते हैं उसी का फल मिलता है। अगर आप आम बोते हैं तो आम मिलता है, अगर आप बबूल बोते हैं तो बबूल मिलता है। यह धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हुआ। अगर आप लौकिक दृष्टि से देखें, आप ग्रंथों को नहीं भी मानते हैं, तो आप मुझे यह बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि आप जो काम करते हैं उसका परिणाम उसके हिसाब से ही मिलता है। जैसे कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करता है तो वह डॉक्टर ही बनता है, कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है तो वह इंजीनियर ही बनता है, कोई लकड़ी का बैलगाड़ी अगर बनाना चाहे और वह प्रयास करे तो वह बैलगाड़ी ही बना पाता है, कोई लोहे से बना गाड़ी नहीं, जैसे ट्रक बस नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका कर्म जो है, उसका कर्म जिस हिसाब से कर रहा है उसका परिणाम उसको उसी हिसाब से मिलते हैं। तो कर्म का थ्योरी यही है कि जो आप करते हैं आपको वही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में कि आप जो करो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आपका दूसरा प्रश्न था, कर्म की छाया मतलब। सूर्य की ताप जब बढ़ जाती है, गर्मी जब अपने चरम पर होता है, उस समय हम पेड़ पौधों का शरण लेते हैं। आप अगर शहरी इलाके में रहते हैं तो हो सकता है आप इस तरह की क्रिया न करते हो, किंतु ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएं तो गर्मी के दिनों में लोग अक्सर पेड़ तर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह इसलिए बैठते हैं ताकि सूर्य की ताप से, सूर्य की गर्मी से राहत पा सके। पेड़ तर बैठे व्यक्ति को कोई अपनी भूमिका नहीं होती है जो सूर्य की ताप से बच रहे हैं, वह पेड़ ही उन्हें सूर्य की ताप से, सूर्य की गर्मी से राहत दिलाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई कर्म करते हैं, जैसे हम किसी को रोटी खिलाते हैं, कई सालों तक खिलाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं रहता है, तो लोग कहते हैं
कि यह आदमी बहुतों को बहुत दिन खिलाया है, किंतु आज यह भूखा है, क्यों न हम लोग मिल करके इसे खिलाने का प्रयास करें। अच्छे लोगों की मदद हर वक्त लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्म की छाया, वही कर्म जो हमने किया था, लोगों को रोटी खिलाया था, आज जब हमें जरूरत पड़ी, हमारे पास रोटी नहीं है, तो लोग हमें यह कहकर कि इसने बहुतों को खिलाया है, हमें खिलाते हैं। तो कर्म ही उस भूख से हमें बचाती है जो हमने पहले किया था, अर्थात हमें छाया प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है, बुरे समय में हमारी सहायता करती है। इसलिए मैंने कर्म की छाया, चूंकि कर्म को मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक विशाल वृक्ष की भांति है, और उससे जो फल हमें मिलते हैं या उसकी जो छाया मिलती है हमें राहत प्रदान करती है, इसलिए मैं कर्म की छाया बोला हूं। इसमें कोई वैदिक ग्रंथों से मैंने कुछ नहीं लिया हूं, ना ही आधुनिक युग को इसमें कुछ शामिल किया हूं। मैं अपने विचारों से आपके सामने प्रस्तुत जो वीडियो प्रस्तुत किया था उसमें कर्म की छाया बोला, और कर्म की थ्योरी यही है कि जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो कर्म को भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते में इस श्लोक को आप देखेंगे तो वही कहते हैं कि आप कर्म करो, उसकी फल मैं दूंगा। जहां भी कर्म की बात आती है वहां फल की ही बात आती है, और फल केवल वृक्षों में लगता है। इसलिए मैं कर्म को वृक्ष मानता हूं, और उससे जो हमें सहायता मिलती है, जो हमने कर्म किया है, और उसका जो प्रतिफल मिलता है, उसे मैं छाया मानता हूं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।